श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अप्रैल को है रामनवमी, मतलब भगवान राम जी का जन्मदिन। और आप सभी लोग जानते हो कि अयोध्या में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है 22 जनवरी को। और आप सभी लोगों के घर पर पीले चावल भी जरूर रखे हुए होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में जरूर ये ख्याल आ रहा होगा, क्या रामनवमी आ रही है, भगवान राम जी का जन्मदिन आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम जी के जन्मदिन पर इतनी सारी खुशियों की तैयारियां की जा रही है, वहां पर सज्जा की जा रही है। तो क्या हमें हमारे घर पर कुछ नहीं करना चाहिए? क्या हमारे पास जो पीले चावल आए हुए थे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, क्या हमें उनका कुछ नहीं करना है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आपके पास एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है, जो कि रामनवमी के दिन का रहेगा। इस दिन को आप लोगों को अपने हाथ से तो बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप लोगों के पास विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठा के पीले चावल अगर आप लोगों के घर में रखे हुए हैं, नहीं भी हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिनके पास हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात है। पर आप लोगों को रामनवमी का दिन, भगवान राम जी के जन्मोत्सव का दिन अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को रामनवमी के दिन क्या करना है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अयोध्या राम मंदिर में ये वाला जो मौका है ना, ये पूरे 500 सालों बाद आया है। 500 सालों बाद भगवान राम अपने ही मंदिर में जो है अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। इस जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए पूरी अयोध्या को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जा चुका है। पूरी अयोध्या जो है धीरे धीरे करके अच्छे से सज रही है। वहां पर भक्तगणों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहां पर प्रसादी बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर तैयार की जा रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 50 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर इस रामनवमी के दिन जिस दिन भगवान राम जी का जन्मदिन है भाई, उस दिन पहुंचने वाले हैं भगवान राम जी के दर्शन के लिए। तो भाई, जो लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे उनको तो बहुत बड़ा और विशेष महत्व मिलेगा, भगवान राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। पर जो लोग घर पर रहेंगे उनको अपने घर पर भगवान राम जी का जन्मोत्सव बनाना है, वो हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर इस रामनवमी के दिन आपके घर पर अगर आप पूजन कर रहे हैं, भगवान राम जी का जन्मोत्सव बना रहे हैं, तो जो सबसे जरूरी चीज है वो है दोस्तों आपके पीले चावल। क्या है पीले चावल? आपके घर पर जो 22 जनवरी से पहले कभी भी जो पीले चावल आए हुए होंगे अयोध्या राम मंदिर से, भाई, उन पीले चावलों को आप लोग अब वापस से निकाल लेना। क्योंकि ये बहुत दिनों से आपने किसी जगह पर अच्छे शुद्ध स्थान पर रखे होंगे। तो भाई, राम के दिन सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है? सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की कोशिश करना। रामनवमी के दिन अगर आप भगवान राम जी का जन्मोत्सव मना रहे हो तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि भाई, सबसे पहले आपको अपने पूरे घर को साफ कर लेना है, साफ सफाई कर लेना है। जितनी भी आप साफ सज्जा करना चाहते हैं, साफ सफाई अपने घर में करना चाहते हैं, वो पूरी कर लीजिए। उसके बाद में अपने घर में अगर कोशिश कर सकें तो भाई गंगाजल से भी छिड़काव जरूर कीजिएगा। क्योंकि रामनवमी का दिन है भाई, भगवान राम जी का जन्मोत्सव है। तो हो सके तो थोड़ा बहुत गंगाजल का जो छिड़काव है वो अपने पूरे घर में जरूर कर लीजिएगा। उसी तरीके से दोस्तों, आप लोगों को अपने घर के जो मेन गेट होता है, मेन गेट के बाहर अगर आप लोग लीप सकते हैं सुबह सुबह तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप जरूर लीपिएगा। लीपने के बाद दोस्तों, मतलब जो गोबर से लीपते हैं ना, वो वाला लीप ना कहना है। बाकी नहीं लीप पाए तो भाई सादा पानी आप लोग वहां पर डाल दीजिएगा। अपने घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर थोड़ा गिला कर दीजिएगा, अच्छे से धो दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में रंगोली के कलर रखे हुए हैं तो भाई आप लोग कलर अपने घर के मुख्य द्वार पर बना दीजिएगा। अन्यथा अगर आपके घर में आटा है भाई, आटे से आप लोग चौक भी बना सकते हो अपने घर के मुख्य द्वार पर। क्यों बना रहे हो? क्योंकि भाई आज भगवान राम जी का जन्मोत्सव है। जिस तरीके से हमने 22 जनवरी को इतना मतलब खुशनुमा जो है माहौल बनाया था भगवान राम जी के आगमन पर, उसी तरीके से दोस्तों ये मौका भी बहुत ज्यादा खास है। 500 सालों बाद ऐसा मौका आया है जब भगवान राम अपने ही मंदिर के अंदर अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। इसीलिए हमें अपने घर में भी भगवान राम जी के जन्मोत्सव की पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए, आपने अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजा दी, आपके घर की पूरी साफ सफाई हो गई। वहीं फूलों की कुछ व्यवस्थाएं आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इस दिन पीले रंग के फूल आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा और पीले रंग के वस्त्रों का विशेष रूप से इस्तेमाल कीजिएगा।
अगर आपके पास पीले वस्त्र हैं, पीले के रंग के कपड़े हैं, तो भैया आप इस दिन उन्हें ही पहनिएगा। उसके बाद में दोस्तों, सुबह सुबह की पूजा की अगर हम बात कर रहे हैं, और इसमें शाम के समय की पूजा भी यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें जो विशेष जो एक पूजा रहेगी वो दोपहर के 12 बजे रहेगी। उसका क्या कारण है? वो ये कारण है कि दोपहर के 12 बजे भगवान राम मंदिर में, अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम जी का सूर्य तिलक होगा, जिसका आपको भी साक्षी बनना है अपने ही घर पर रहकर। तो सबसे पहली बात तो सुबह सुबह आप अपने घर के मंदिर में जाइएगा, सारे काम से निर्मित होकर, बिल्कुल अच्छे से, मतलब शुद्धता का ध्यान रखते हुए पूरे घर में गंगाजल का स्वीकार करके अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली या चौक बनाकर तैयार करके अपने घर के मंदिर में आप लोग आ जाइएगा। मंदिर में आने के बाद सभी भगवानों को स्नान कराइएगा। स्नान रहने के बाद अब आपको जो है अपने पीले चावल निकालना है। जो आपने पीले चावल रखे हुए हैं, जहां पर भी आपने रखे हुए हैं ना, उन पीले चावलों को वहां से निकाल लो। जिन लोगों के पास पीले चावल नहीं है भाई, उनके पास राम जी की तस्वीर, मूर्ति कुछ भी होगा, फोटो वगैरह कुछ भी हो, तो भाई वो उनके अपने सामने रख लीजिए, अपने ही भगवान जी वाले स्थान पर। भाई उसके बाद क्या करना है आप लोगों को देखो, अगर कोशिश कर सको तो भी अपने घर में कुछ मीठा बना लेना भगवान को भोग लगाने के लिए, क्योंकि जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो आप जानते हो कि उसे मीठे में कुछ जरूर खिलाया जाता है। तो अगर हो सके तो भाई अपने ही घर में आप लोग मीठा जरूर बनाइएगा। अगर आप पूछें कि भाई क्या बनाए, तो भाई आप लोग या तो चावल की खीर बना सकते हो, वो भी शुद्ध देसी गाय के दूध की। ये ना बना सको तो भाई आप हलवा बना सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज जो कि भगवान राम जी को प्रिय हो और भगवान को मतलब बहुत अच्छे से पसंद हो, और उस चीज का आप भगवान को भोग भी लगा सकते हो। मीठे की चीज आप लोगों को बनाना है और कोई चीज आपको नहीं बनाना है। विशेष रूप से चावल की खीर, शुद्ध देसी गाय के दूध की, या तो हलवा वगैरह जो भी है वो आप लोग बना सकते हो भगवान के भोग के लिए। ये जरूरी है थोड़ा इस बात का, आप लोग भूख जैसे ही आपको तैयार होता है भाई, आप भगवान जी वाले स्थान पर आएगा, आपके घर में जहां पर मंदिर है वहां पर आएगा, पीले चावलों को अपने सामने रख लीजिएगा, मतलब वही भगवान जी वाले स्थान पर जहां पर आपके भगवान विराजे है वहीं पर रख लीजिएगा। हो सके तो भाई राम जी की फोटो, मूर्ति, तस्वीर जो भी हो वही वो भी अपने सामने रख लीजिएगा। और सबसे पहले आप लोगों को सभी भगवानों को स्नान कराकर, सभी भगवानों को शुद्ध कराकर क्या करना है, भगवान का तिलक करना है। क्या करोगे, सबसे पहले तिलक करोगे, उनको चावल समर्पित करोगे। उसके बाद जो आपके पास पीले फूल है, देखो अगर आप भगवान राम जी के लिए कपड़े भी लेकर आए, आपके सामने भले ही मूर्ति रखी हुई है, चाहे फोटो रखी हुई है, अगर आप उनको पहना नहीं सकते तो भाई आप, अगर आपके पास अगर पीले कपड़े रखे हुए हैं जो कि आप भगवान राम जी के लिए लेकर आए हुए हैं, तो वो उनको मात्र उनके सामने रख दीजिए, समर्पित कर दीजिए। पहनाने की भी जरूरत नहीं है, आप मात्र उनके सामने पीले वस्त्र रख दीजिए। उसके बाद में जो आपके पास फूल हैं भाई, वो फूल जो है आप लोग समर्पित करिए। उसके बाद में आप दीपक तैयार करेंगे, धूप बत्ती तैयार करेंगे। धूप बत्ती तो आपके पास होगी, पर जो दीपक होगा वो गोलबत्ती का होगा, शुद्ध देसी का है कि घी का होगा। शुद्ध घी का दीपक आपको तैयार करना है। और कौन सा दीपक तैयार करना है? गोलबत्ती का, जो कि काहे का होगा, मिट्टी का दीपक होगा, आटे का नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों, जो आप लोगों ने भगवान के लिए, मतलब भगवान राम जी के लिए या अपने घर में सभी भगवानों के लिए जो भी मीठे में भोग बनाया हुआ है ना, देखो मीठा भोग जरूर बना लेना, क्योंकि भगवान राम जी का जन्मोत्सव है। तो कोशिश करना बन जाए आपके घर में है ना। बाजार की चीज अगर आप पूछो कि भाई बाजार की हम मिठाई ले आएं या रात में लाकर रख लें, तो हम बिल्कुल मना करेंगे, क्योंकि बाजार की जो अभी समय की चीजें हैं वो सभी मिलावटी चीजें हैं, और भगवान को चीजें ही हमें चढ़ानी चाहिए, मिलावटी चीजें तो दूर रहना चाहिए। तो इसीलिए अपने घर में ही कोई मीठी की सामग्री बनाना और उससे फिर भगवान राम जी को और अपने घर के सभी भगवान जी को भोग लगाना। सिर्फ राम जी को ही नहीं लगाना, अपने घर के सभी भगवान जी को भोग लगाना है। देखो राम जी आप मान किसको रहे हो, या तो आपके पास जो पीले चावल हैं उनको मान लो राम जी, और या तो आपके पास जो राम जी की फोटो है, तस्वीर है, जो भी है उसको आप अपने सामने रखकर उनको राम जी मान लो। जिनके पास पीले चावल है वो उनको भी राम जी मान सकते हैं। राम जी का एक मतलब स्वरूप आप लोग उन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि वो उस समय के चावल हैं जब भगवान राम जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तो भाई आप भोग लगाकर, भगवान के लिए दीपक जलाकर आप उनकी आरती करो। हो सके तो भाई राम जी की आरती अगर आपको मिल जाए तो भाई वो लगा लेना। अगर आप गा सकते हैं तो वो गा लेना, मोबाइल में लगा सकते हो तो वो लगा लेना।
आरती करके भगवान के सामने जैसे ही आपकी आरती हो जाती है, अपने घर के सभी सदस्यों को इस आरती में शामिल करना, इस पूजन में शामिल करना। अगर आप सच में भगवान राम जी का जन्मोत्सव मना रहे हो और भगवान राम जी का, माता सीता जी का और लक्ष्मण जी का आप लोग अगर आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो भी आप लोगों को उनकी अच्छे से आरती करनी है और अपने घर सदस्यों को उस आरती में शामिल करना है। जैसी आपकी आरती होती है, भाई 2 मिनट वहीं पर बैठना है, भगवान के नाम का जाप करना है, भगवान राम जी के जन्मोत्सव के लिए उन्हें बधाई देना है। क्या करना है? बधाई देना है। देखो, जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो हम उसे बधाई देते हैं ना, उसी तरीके से आपको भी भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देना है। तो जैसे ही आप लोग भगवान राम को बधाई दे देते हो, अपने घर के सभी सदस्यों से कह देते हो कि भाई आप सब भी भगवान राम जी को बधाइयाँ दो उनके जन्मोत्सव की, और अयोध्या राम मंदिर का भी आप मन ही मन स्मरण जरूर करते रहना है, क्योंकि वहीं जो है उनका मेन मनाया जा रहा है। उनका जो जन्मोत्सव रहेगा वो मुख्य रूप से अयोध्या राम मंदिर में मना रहे हैं, मात्र हम अपने घर में उनके जन्मोत्सव को यहीं से बैठकर एक मतलब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके जन्मोत्सव को यहां पर मना रहे हैं। तो यहां पर आपकी सुबह की आरती मतलब पूरी हो जाती है। भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर आपने उनको बधाइयां भी दे दी हैं। अब दोस्तों, दोपहर का एक समय आएगा 11 से 12 बजे के बीच में, वैसे वहां पर 12 बजे का समय दिया गया है कि भाई 12 बजे का एक ऐसा समय होगा जब राम मंदिर के अंदर सूर्य की किरणें पहुंचेंगी, मतलब जो आईने होते हैं उनके माध्यम से, जो कि सीधा राम जी के मस्तिष्क पर, मतलब कि जो जहां पर तिलक लगता है वहीं वहां पर पड़ेगी। इसीलिए इस मतलब तिलक को नाम भी दिया गया है कि इस मतलब 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भगवान राम जी का सूर्य तिलक होगा, जो कि स्वयं सूर्यदेव करेंगे। सूर्यदेव करेंगे तो ही ऊपर से जो सूर्य की किरणें आएंगी वो कांच के माध्यम से जो है भगवान राम जी के उस जगह पर, उस स्थान पर मतलब पड़ेंगे जहां पर तिलक लगाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर उस समय का भी आप लोगों को साक्षी बनना है। उस समय भी आपको घर के मंदिर में आकर बैठ जाना है और भगवान राम जी के नाम का जाप करना है अपने मोबाइल में। वह मतलब भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा वाली जो मतलब मूर्ति है, उस समय के आप लोग लाइव चलाकर रख लेना और आप भी दर्शन करना कि भगवान के मस्तिष्क पर या भगवान के तिलक लगाने वाली जगह पर कैसे सूर्य की किरण पड़ रही है और कैसे सूर्य तिलक भगवान राम जी का उनके जन्म उत्सव पर होगा है ना। उस समय आप लोग अपने मोबाइल में ये शीश लगाकर रख लीजिएगा और दर्शन भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों, अब शाम के समय की क्या विधि है? शाम के समय आपको भगवान राम जी के जन्म पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। पर हम आपको एक हिंट भी दे देते हैं कि शाम के समय जिस तरीके से हमने प्राण प्रतिष्ठा के दिन 5 दीपक जलाए थे ना, उसी तरीके से दोस्तों इस बार भी आप लोगों को कुछ ऐसा ही करना है, जो कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं शाम के समय की पूरी भोजन विधि, तो भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इस बार आप लोगों को कमेंट में जय श्री राम के साथ में भगवान राम जी को उनके जन्म उत्सव की शुभकामनाएं भी जरूर देनी है। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने भाईजनों को, प्रियजनों को तो जन्म की शुभकामनाएं देते हो। भक्त जब राम जी का जन्मोत्सव आएगा तो आप उनके लिए कैसे शुभकामनाएं देते हो, ये हम देखना चाहते हैं। तो कमेंट में जय श्री राम के साथ उनको शुभकामनाएं उनके जन्मोत्सव की जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।